आपको इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएम मोदी से मिलने अजीत डोभाल पहुंचे हैं और खबर यह भी है कि अब से कुछ देर बाद सीसीएस की बैठक होगी और जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास से निकले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचेंगे, जहां सीसीएस की बैठक में वो शामिल होंगे। करीब 11 बजे के आसपास का ये समय है सीसीएस की बैठक का। तो अब से कुछ देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी और इसमें डिस्कशन होगा। जो पहली सीसीएस की बैठक थी उसका आउटकम जबरदस्त था और वाटर स्ट्राइक उसी का आउटकम था। और हमने देखा था कि उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी वीजा के तहत भारत में हो, उनको भारत से बाहर करने का आदेश दे दिया गया था। कहा गया था कि आप चले जाइए यहां से। और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें जो रक्षा सलाहकार थे उनको भी भारत से बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। 55 उनकी संख्या थी, उनको घटाकर 30 कर दिया गया था, साइज छोटा कर दिया गया था वहां पर। तो वो पहली एक स्ट्राइक की गई थी जिसमें वाटर स्ट्राइक भी थी, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी थी। और दूसरी सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें भी इंपॉर्टेंट आउटकम आए थे। अब ये तीसरी सीसीएस की जो बैठक है ये हो रही है एक बहुत बड़े कदम के बाद, एक बड़ी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद ये सीसीएस की पहली बैठक है। रात को पाकिस्तान में तहलका मचा दिया भारत की मिसाइल्स ने और पाकिस्तान में जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे, जो आतंकियों को ट्रेन करने के अड्डे थे, उनको नष्ट कर दिया भारत ने। जिसके बाद ये सीसीएस की बड़ी बैठक आज होने वाली है अब से कुछ देर में। मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रण सुनाना चाहता हूं एक बार फिर से, जो प्रण उन्होंने 24 अप्रैल को लिया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर प्रधानमंत्री वापस लौट आए थे। और तभी यह तय हो गया था कि कुछ बड़ा होगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और आज मिट्टी में मिला दिया। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश जो चाहता है वही होगा। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे। और एग्जैक्टली आप वर्ड टू वर्ड चीजें उठाकर देख लीजिए, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। चुन चुन कर मारा है, मिट्टी में मिला दिया है। और आज पहलगाम में जिन लोगों की जान गई थी, इन आतंकियों ने जिनको मारा था पहलगाम में, आज उनकी आत्माओं को शांति पहुंची होगी। कानपुर से जेबा इस वक्त मेरे साथ हैं। शुभम द्विवेदी के घर पर हैं जेबा। शुभम वो शख्स हैं जिनकी उनकी पत्नी के सामने हत्या कर दी गई थी। अपनी पत्नी के सामने अपनी पत्नी के साथ वो घूमने के लिए पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन पत्नी के सामने पूछा तुम हिंदू हो, तुम कलमा पढ़ना जानते हो? जवाब मिला नहीं तो गोली मार दी थी। जेबा वहीं पर हैं। जेबा, क्या कह रहे हैं अब शुभम के घर वाले? क्या कह रहे हैं कि हाँ कुछ शांति मिली, कुछ कलेजे को ठंडक पड़ी, क्योंकि बदले की मांग हो रही थी? देखिए इस वक्त जो है हम मृतक शुभम द्विवेदी के ही घर पर मौजूद है और हमारे साथ में उनके पिता संजय द्विवेदी खुद मौजूद है। और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि मोदी जी की जो ये एयर स्ट्राइक करी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया है, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगा बेटे की जो है खो देने के बाद में?
पहले दिन 22 अप्रैल से मैं लगातार मांग कर रहा था कि भारत सरकार को पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों को तत्काल नष्ट करना चाहिए, उस पर अटैक करना चाहिए, उनको समाप्त करना, उनका विनाश करना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देश की जनता भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहसपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिविरों को, आतंकियों का विनाश करने का जो कार्य किया है, देश की जनता, मैं अपने परिवार, मैं खुद उनका अभिनंदन करता हूँ। और जो इसका ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा बेटा शहीद हुआ है उसकी बहू का सिंदूर उजाड़ने वाले उन शहीदों को, और देश के जो मेरे और बेटे हैं उनकी पत्नियों का सुहाग उजाड़ने वाले, सिंदूर उजाड़ने वाले शहीदों को इस हमले ने आतंकवादी शिविरों को नष्ट करके, आतंकियों को नष्ट करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी हमारे देश में। तो ये हमारे साथ जो है जो शुभम द्विवेदी है, पहलगाम हमले में आतंकियों की पहली गोली का शिकार हुए थे, उनके पिता संजय द्विवेदी थे, जिन्होंने कहा कि जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो भारत सरकार ने, जो पीएम है उन्हीं ने दी है, एयर स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो नाम दिया है। जी बताएं। बिल्कुल ज़ेबा, अभी न सिर्फ उनके पिता का बल्कि मैंने आसपास के लोगों में भी बड़ा गुस्सा देखा था शुभम द्विवेदी के, और सब यही एक सुर में मांग कर रहे थे कि अब हिंदुस्तान को बदला लेना चाहिए। ये जो हुआ है न सिर्फ शुभम के साथ बल्कि उन 26 लोगों के साथ जिनकी जान इस आतंकी अटैक में गई थी। अब आस पड़ोस के लोगों का क्या इस पर रिएक्शन है भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद? इस बीच मैं लौट रहा हूं आपके पास ज़ेबा, मैं आपके पास लौटता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है, आतंक खत्म करने को भारत प्रतिबद्ध है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गृहमंत्री अमित शाह का एक्स पोस्ट कि आतंक खत्म करने को भारत प्रतिबद्ध है।